हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का शीर्षक है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत में कि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे। और वो क्यों थे तो उसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं अपने पिछले जन्म के कारण वो जन्म से अंधे थे। पिछला जन्म उनका ऐसा था कि वो पिछले जन्म में एक राजा थे, बहुत दुष्ट राजा थे। वो किसी को अच्छे से देख ही नहीं पाते थे। एक बार क्या हुआ, वो अपने राजमहल में बैठे थे तो उनके घर के सामने एक तालाब था। तालाब में एक हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था, मतलब बच्चों के साथ जैसे खेल कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। तो उनसे जो है धृतराष्ट्र से उनकी खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इस हंस को पकड़ के लाओ और इसकी आंखें फोड़ दो। जब इसकी आंखें फोड़ दोगे तो अपने बच्चों को देखेगा ही नहीं, तो इतना ही हा नहीं करेगा। मतलब उनको नहीं पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया और भाई सेवक, उनके नौकर गुलाम, उन्होंने वैसा कर दिया। और जो उनके बच्चे थे वो बेचारे देखते रह गए और तड़पते रह गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, तड़प तड़प कर उनकी जान निकल गई। तो उसी हंस के एक तरह से उनको श्राप लगा था। जो वो जन्म से अंधे थे, कहा जाता है कि इसीलिए वो जन्म से अंधे थे। और उनके जो 100 पुत्र थे, जैसे उनके हंस के 2 पुत्र बेचारे वियोग में धीरे धीरे करके मर गए, इसी तरह इनके भी 100 पुत्र जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो भी एक एक करके मारे गए थे। ये तो आप सब जानते हैं। तो यही कहानी थी कि ये मतलब धृतराष्ट्र जन्म से अंधे इसलिए थे। और कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र ने गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने गांधारी के पूरे परिवार को भी मरवाया था। उसके पीछे भी ये कहानी है कि जो गांधारी थी, गांधार की जो राजकुमारी थी, उनकी कुंडली में दोष था। तो उनकी शादी पहले एक बकरे से कराई गई थी और बकरे से शादी कराने के बाद उस बकरे की बलि दे दी गई थी। तो जब धृतराष्ट्र को ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, जो गांधार के राजा थे सुबाला, उनको और उनके पुत्रों को उन्होंने कारावास में डाल दिया। और कारावास में डालने के बाद उनको खाना वाना बहुत कम देते थे, बहुत यातनाएं देते थे। तो जो है जो सुबाला था, उनको खाने के रूप में एक मुट्ठी भर चावल दिया जाता था, जिससे उनकी और उनके बच्चों के पेट नहीं भरता था। तो वो सुबाला उनसे, धृतराष्ट्र से और उनके परिवार से बदला लेने के लिए उसने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को हथियार बनाया था। और शकुनी को वो लोग क्या करते थे, अपने जो मुट्ठी भर चावल मिलता था वो शकुनी को दे देते थे, ताकि वो अच्छे से हष्ट पुष्ट रहे और ज़िंदा रहे और बाद में इनसे बदला ले सके धृतराष्ट्र से। तो जब ये लोग मुट्ठी भर चावल शकुनी को दे देते थे, शकुनी तो जिंदा था और धीरे धीरे ये करके बेचारे यातनाएं झेलते झेलते मर गए। लेकिन सुबाला ने अनुरोध किया था, विनती की थी धृतराष्ट्र से कि शकुनी को अपने घर पे रखे और अपना एक प्रकार से मतलब बुद्धि देने वाला, क्या कहेंगे उसको, अपने घर का एक सेवक के रूप में रखे और बना ले। तो धृतराष्ट्र ने उनकी ये बात मान ली और शकुनी को अपने घर में रख लिया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं, शकुनी के कारण ही उसने महाभारत का युद्ध उसी के कारण हुआ था। उसने पांडवों और कौरवों में इतनी ज़्यादा मतभेद उत्पन्न कर दिया था कि जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, और उसमें आपको मालूम है कि कौरव सेना बहुत बुरी तरह पराजित हुई थी और उनके धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए थे। दुर्योधन जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, वो भी मारा गया था। सभी मारे गए थे। और शकुनी ने ये सब जानबूझकर, क्योंकि शकुनी ने अपने परिवार को मरते तड़पते देखा था, जो कि धृतराष्ट्र ने किया था। उनकी गलती क्या थी, तो इसलिए शकुनी उनके घर पे रहता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसा लगता था कि धृतराष्ट्र के बहुत करीबी था वो, और दुर्योधन का मामा था, दुर्योधन को बहुत चाहता था। लेकिन वो ये सब दिखावे के लिए करता था, अंदर से वो प्रतिशोध लेने के लिए इनके घर रहता था। कौन? शकुनी। और यही कारण है कि महाभारत की लड़ाई हुई थी, और महाभारत की लड़ाई में पूरी तरह से धृतराष्ट्र की सेना, कौरवों की सेना पराजित हुई थी।
और फिर जब इनके सारे पुत्र मर गए थे तो धृतराष्ट्र भीम लोग के साथ रहने लग गए थे। लेकिन भीम और युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ रहते रहते भीम कभी कभी ऐसे बातें ही बोलते थे कि जो धृतराष्ट्र को अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे कहते हैं धृतराष्ट्र ने 2-3 दिन में एक बार खाना स्टार्ट कर दिया और कमज़ोर होते चले गए। उनको भीम की बातें नहीं बर्दाश्त होती थी, इसलिए वो कुछ दिन तो उनके साथ उनके राजमहल में रहे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, गांधारी को लेकर वो वन में चले गए थे तपस्या करने और वहीं उन्होंने अपना सारा जीवन यापन किया। तो ये थी आज की कहानी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे और शकुनी ने उनसे कैसे प्रतिशोध लिया। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।